जनवरी को तुम्हारा अकाउंट्स का एग्जाम है और तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि अब क्या पढ़े, कितना पढ़े और कैसे पढ़े। एक चैप्टर खत्म करके नेक्स्ट पर जाते हैं, पुराना भूल जाते हैं। बस आगे आगे चैप्टर करते जा रहे हैं और पीछे का कुछ याद है भी या नहीं, इसका कोई अता पता नहीं है। अकाउंट्स में इतने सारे चैप्टर हैं और क्वेश्चन जब ऊपर ऊपर से रीड करते हैं तो हो जाता है, और लेकिन जब उसे लिखने की प्रैक्टिस करते हो तो आंसर सोल्व ही नहीं होता। क्वेश्चन देख के पेन ही चलना बंद हो जाता है। अकाउंट्स का पेपर तो लेंथी भी आता है, तो इसको 3 घंटे में कंप्लीट कर भी पाएंगे या नहीं, ये सभी चीजें तुम्हारे दिमाग में घूम रही होंगी और जिसकी वजह से तुम पढ़ाई एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे होगे। अगर तुम भी इन्हीं प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो आ जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें करना क्या है। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पिछले 5 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू के एनालिसिस को, किस टाइप के चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको हमें करके ही जाना है, और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है जिसे हम स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा इन सभी लास्ट 5 पीवाईक्यू को एनालाइज करने के बाद हम एक आइडिया प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस बार एग्जाम में कौन से टॉपिक आ सकते हैं। अगर लक अच्छा हुआ तो ये क्वेश्चन यहाँ से ही बनेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी हम तैयारी तो अपनी तरफ से अच्छे से करके जा ही रहे हैं। बट ये है कि जो टॉपिक्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके अलावा एक लास्ट 3 डेज की स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको आप यूज़ करके कब कब क्या क्या पढ़ना है उसको भी मैनेज कर लोगे। तो देखो, अकाउंट्स का एग्जाम है ना, वो आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके फाउंडेशन में ओवरऑल परसेंटेज बढ़ा सकता है। क्यों? इसका मेन रीजन तो यही है कि लो तुम्हारे लिए न्यू सब्जेक्ट है, प्लस थ्योरेटिकल, तो वहाँ तो तुम्हारे मार्क्स ऐसे ही कहीं ना कहीं काट ही लेता है। या फिर इसके अलावा कुछ बच्चों के पास क्लास 11 12 में मैथ्स नहीं होता तो उसमें उन्हें डर लग रहा होता है, या कुछ के पास इकोनॉमिक्स नहीं होती तो उनमें उन्हें डर लग रहा होता है। और अब लास्ट में सभी क्वेश्चन तो करने बैठोगे नहीं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुमने खुद मार्क किए होंगे या तुम्हारे टीचर से तुम्हें मार्क करवाए होंगे जब तुम क्लास या रिवीजन कर रहे थे। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ऐसे क्वेश्चन नहीं है, तो उनके लिए भी एक सोल्यूशन ढूंढ दिया है। ये वाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जो तुम्हें अच्छे से कर कर ही जानी है। ये लिस्ट के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके इस लिस्ट को ले सकते हो। अब पिछले 5 अटेम्प्ट के अकाउंट्स के एग्जाम को मैंने एनालाइज करा है आपके लिए, और देखो मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ कौन से क्वेश्चन इस बार आपको जो आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 1 का ए जो होता है वो आपका ट्रू फॉल्स का होता है, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स के साथ साथ उसका रीजन लिखना होता है। मान लो कोई भी अगर स्टेटमेंट आपको दी है और ट्रू है, तो जो भी आप ट्रू फॉल्स लिखोगे उसके बाद जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है उसी को लिख देना। बट अगर वो फॉल्स है तो समझो अगर फॉल्स है तो कुछ तो गलत है उस चीज में, तो जो लाइन में गलत लिखा है उसको बता दो, और जो चीज सही होनी चाहिए उसको बता दो। क्वेश्चन 1 का बी आपको होगा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से। क्वेश्चन फर्स्ट का सी होगा आपको सब्सिडियरी बुक, परचेज बुक। इसके बाद क्वेश्चन 2 का ए, यहाँ आता है डेप्रिसिएशन या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। डेप्रिसिएशन में आपसे मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जो लास्ट में इनकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट में, डिस्पोजल अकाउंट में, इसको एक बार अच्छे से देख के चले जाना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है आपकी, मान लो अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, वो सब एक बार ध्यान से देख के चले जाना। क्वेश्चन थर्ड ए में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मिसिंग रिकॉर्ड्स वाला, एक फिगर्स अगर मिसिंग होगी तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन थर्ड का भी आता है पार्टनरशिप यूनिट 2 से, इसमें आया था एडमिशन में से गुडविल निकलवाई थी इसने। पार्टनरशिप यूनिट 3 से आया था फोर्थ का ए, इसमें आपसे एडमिशन के चैप्टर से रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट बनवाई थी। क्वेश्चन फोर्थ का भी था एनपीओ। एनपीओ में आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट या फिर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स ही बनवाता है वो, तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं उनको एक बार देख के चले जाना। क्वेश्चन फिफ्थ के ए में आया था बीआरएस और बीओई, ऑप्शनल क्वेश्चन था, इसमें से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना था। क्वेश्चन फिफ्थ के बी में आया था फाइनल अकाउंट्स, जो कि 5 मार्क्स का था, इसमें आपसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूछा गया था। क्वेश्चन फिफ्थ का सी और सिक्स का ए, ये दोनों क्वेश्चन आपके होते हैं कंपनी अकाउंट से। यहाँ या तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस इशू, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इससे क्वेश्चन पूछते हैं उसकी जर्नल एंट्रीज अलॉन्ग विद देयर बैलेंस शीट। या फिर कंपनी अकाउंट से आपको आता कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस, शेयर री इशू, फॉरफीचर या कैपिटलिज्म में कितना बैलेंस ट्रांसफर होगा उसकी जर्नल एंट्री पूछ लेगा अलॉन्ग विद देयर कैश बुक। सिक्स के बी में तो मोस्टली तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, बट इस अटेम्प्ट में इन्वेंट्री का एक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्वेश्चन पूछ लिया था 5 मार्क्स का। इसके बाद मई 25 में पहला क्वेश्चन तो आपका ट्रू फॉल्स ही था। उसके बाद थियोरेटिकल फ्रेमवर्क था जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव ऑफ एएस, लायबिलिटी वर्सेस कंटिंजेंट लायबिलिटी पूछा था। क्वेश्चन फर्स्ट के सी में इन्वेंट्री सेम वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पूछा गया था। रेक्टिफिकेशन ऑफ 10 मार्क्स का, बीआरएस 10 मार्क्स का। क्वेश्चन थर्ड का ए एनपीओ, यहाँ भी आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्लस बैलेंस शीट पूछा था। एडमिशन अकाउंट से अगर देखे तो रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। अगर रिटायरमेंट से देखे तो रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट। उसके अलावा फाइनल अकाउंट 10 मार्क्स था, इसमें आपसे ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब पूछते हैं। डेप्रिसिएशन से आपसे मशीनरी अकाउंट पूछ लिया 5 मार्क्स में। बिल ऑफ एक्सचेंज से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। यहाँ फिर फिफ्थ का सी और सिक्स का एक बोनस इशू, राइट इशू, यहाँ आपकी नॉर्मल जनरल एंट्री। क्वेश्चन सिक्स का भी थियोरेटिकल होता है, जो इसने पूछा मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल से।
सिमिलरली जैन 25 में भी ट्रू फॉल्स, फिर उसके बाद थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में उन्होंने पूछ लिया फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, सब्सिडियरी बुक में पूछ लिया उन्होंने सेल्स रिटर्न बुक, डेप्रिसिएशन में मशीन अकाउंट, बीआरएस 10 मार्क्स का, इसको एक बार अच्छे से करके चले जाना बीआरएस को, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक से पासबुक तक जाने का फ्लो, इंपॉर्टेंट कौन सी ट्रांजेक्शन होती है जिनको प्लस माइनस करना तो उनको एक बार देख के चले जाना। फाइनल अकाउंट से वही ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पार्टनरशिप यूनिट 1 से ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इस बार यार डेथ ऑफ पार्टनर पूछा था, रिवोल्यूशन कैपिटल एंड बैलेंस शीट, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कितना प्रॉफिट एंड लॉस अर्न किया, या फिर इसमें आपसे वो बैड डेट्स कैलकुलेट करा सकता है, सेल्स का फिगर निकलवा सकता है, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एनपीयू से यहाँ पर इसने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पूछा था अलॉन्ग विद बैलेंस शीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन। यहाँ पे 5th का सी में उसने रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पूछा था कि नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करो और उसकी जर्नल एंट्री पास कर दो। 6th के ए में कंपनी अकाउंट से वही क्वेश्चन आया था, शेयर री इशू फॉर फ्यूचर, कॉल इन एडवांस, कॉल इन अरियर्स करके। क्वेश्चन 6 का बी था आपका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, इसमें उन्होंने पूछा था एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसी तरह देखोगे तो आप हर अटेम्प्ट में सिमिलर फ्लो ही चलता है। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग पूछ लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज से जर्नल एंट्री प्लस उसका लेजर पूछ लिया, फाइनल अकाउंट से उसका ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट, एडमिशन से रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट, रिटायरमेंट में गुडविल की जर्नल एंट्री, फिर वही सेम, एनपीओ से वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इन्वेंट्री से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बैड डेट्स, कंपनी अकाउंट से जर्नल एंट्री प्लस बैंक अकाउंट। थियोरेटिकल क्वेश्चन पीरियोडिक वर्सेस परपेचुअल। मई 24 में अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी पूछ लिया था। क्वेश्चन फर्स्ट के सी में जर्नल एंट्री पूछ ली जीएसटी वाली कि सेल्स की एंट्री बताओ अलॉन्ग विद जीएसटी। उसमें उन्होंने कुछ कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ये सब ऐड करके थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट करके 4 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं। 12 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन, यहाँ डेप्रिसिएशन पूछा, मशीनरी अकाउंट और प्रॉफिट लॉस कितना ट्रांसफर करोगे आप। यहाँ पर एनपीओ से फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इस बार यहाँ पर डिसोल्यूशन पूछा था मई 24 में, तो काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन भी नहीं आया, तो ये भी आ सकता है। रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। एडमिशन वाले चैप्टर से वही तीनों चीज़, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से वही तीनों चीज़, इन्वेंट्री से फिर वही वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 10 मार्क्स का, फाइनल अकाउंट में 5 मार्क्स का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूछ सकता है। ये भी काफ़ी टाइम से आया नहीं है, तो इस बार ये भी आने के चांसेस हैं। कंपनी अकाउंट से 10 मार्क्स की जर्नल एंट्री यहाँ, 10 मार्क्स 15 मार्क्स की यहाँ, इसमें जर्नल एंट्री अलॉन्ग विद नोट्स टू अकाउंट्स। थ्योरी में उन्होंने पूछा था एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक। अगर आप ध्यान से देखो तो इसी तरह अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहें तो पहला क्वेश्चन तो आपका जनवरी 25 में भी ट्रू फॉल्स का ही बनेगा। उसके बाद थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में आपका क्वेश्चन चैप्टर 2-1 से बन सकता है, उसको एक बार अच्छे से देख के चले जाना। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात अगर हम करें तो इसमें से आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, इसी 3-4 क्वेश्चन में घूमता है। तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ आपका क्वेश्चन आएगा डेप्रिसिएशन से अलॉन्ग विद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। क्वेश्चन थर्ड में आता है एनपीओ, डिसोल्यूशन, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप। और क्वेश्चन फोर्थ में भी यही क्वेश्चन था एडमिशन, अगर यहाँ पे एडमिशन पूछ रहा है तो यहाँ डेथ पूछ लेगा, यहाँ अगर डेथ पूछ रहा है तो यहाँ पे रिटायरमेंट पूछ लेगा। एनपीओ का क्वेश्चन आ सकता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आ सकता है, तो इन दोनों क्वेश्चन ऐसे ही ऊपर नीचे करके और ऐसे ही कर सकता है। क्वेश्चन फिफ्थ में आपका इन्वेंट्री से आ सकता है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, या फिर बीआरएस का कोई भी एक छोटा क्वेश्चन। फिफ्थ का बी आपका फाइनल अकाउंट्स या बिल ऑफ एक्सचेंज, इससे बनेगा। फिफ्थ के सी में आपका कंपनी अकाउंट का जो मैंने आपको बता दिया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, बोनस इशू, राइट इशू, यहाँ से बनेगा। क्वेश्चन 6 का ए, कॉल इन एडवांस, कॉल इन अरियर, कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस जाएगा, शेयर फॉरफीचर, री इशू, इसकी जर्नल एंट्री प्लस वर्किंग नोट्स प्लस बैलेंस शीट पूछ सकता है। क्वेश्चन 6 का भी आपका हमेशा थ्योरेटिकल ही रहता है, सब्सिडरी बुक से बारे में पूछ लेगा, इन्वेंट्री से, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, या फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री भी पूछ सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो देख लिया कि अकाउंट्स के पेपर का फ्लो कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखते हैं तैयारी कैसे करनी है, 3 दिन के टाइम को हमने कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले हम डे 1 को उठाएंगे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट एंड एक छोटा चैप्टर बीआरएस। कंपनी अकाउंट्स में आपको सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको एक बार अच्छे से देख के जाना है। हर क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम भी नहीं कि आप हर क्वेश्चन को लिख के देखो, ऊपर ऊपर से देख लो, ऑडिट कर लो। अगर लग रहा है कि क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो एक बार उसको देख लो। अगर किसी चीज़ को समझने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आप यूट्यूब पर रिवीजन वीडियो देख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा, हार्दिक मंजनदार सर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए भी, तो एक बार उसको अच्छे से देख लेना। वो हर अटेम्प्ट में एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवा ही देते हैं। तो अगर तुम्हें कहीं भी कंसेप्चुअल दिक्कत है तो आप एक बार उस चीज़ को गो थ्रू कर सकते हो। कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप अकाउंट आपके अराउंड 25 टू 30 मार्क्स एग्जाम में कवर कर लेते हैं। अगर आप इसको ढंग से करके चले गए तो आप बहुत ईजिली पास तो हो ही जाओगे, ठीक है।
आपको इसलिए कंपनी अकाउंट्स में अराउंड 4 घंटे तो देने ही देने हैं और पार्टनरशिप अकाउंट में भी 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो आप इनको पहले दिन को अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर लेना, ताकि अगर आपके एक बार ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए तो आपका 30 टू 40% का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद मैंने डे 1 में रखा है एक छोटे चैप्टर बीआरएस को। 1 घंटा लगेगा, इसकी एक बार ऊपर-ऊपर से एडजस्टमेंट देख के चले जाना। बैलेंस कैसे निकालना है, ओवरड्राफ्ट अगर एज़ पर पासबुक है तो कैश बुक तक कैसे जाना है, कौन सी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जहाँ आपको दिक्कत आती है वो उनको मार्क करके रखा होगा आपने, उनको देख के चले जाना, ठीक है? अगर हम डे 2 में बात करें, तो यहाँ कुछ करना है चैप्टर 2 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसमें सब्सिडियरी बुक, जर्नल, लेजर ये सब तो आप क्लास 11-12 से करते ही आ रहे हो। यहाँ आपको ध्यान देना है रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर पर। हर बार रेक्टिफिकेशन से 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो इसको आपको अच्छे से 1.5 से 2 घंटे लगाने हैं। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सब के फॉर्मेट आपको पता ही है। बस जो इम्पोर्टेंट और ट्रिकी एडजस्टमेंट होती है, उनको एक बार देख लेना, प्लस उनको मार्क कर लेना, ताकि आप एग्ज़ाम डे पे उसको सुबह एक बार फिर से रिवाइज़ कर सको। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का फ्लो कैसा होगा? अगर मान लो सेल से का फिगर निकालना है तो आप कैसे फ्लो करो, क्या-क्या चीज़ें करनी है, तो एक बार उसको करके देख लेना। हो सके तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेना लिख के, ज़्यादा क्वेश्चन लिख के ज़रूरत नहीं है, बट कुछ-कुछ क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करके देख सकते हो। उसके बाद एनपीओ, अब एनपीओ वाला चैप्टर काफ़ी स्टूडेंट्स तो मैंने सुना है कि स्किप ही कर देते हैं। अगर आप वो वाला स्किप कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके 100 में से अगर आप 10 से 15 मार्क्स से छोड़ भी दोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है और आपने पहले नहीं करा और अब आप इसको करने की सोच रहे हो तो अवॉइड करो। अगर आपने इसको पहले कर रखा है तो 2 घंटे इस पे लगा के आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ये चारों चैप्टर आपको एक ही दिन में इसलिए दिए हैं क्योंकि इन सबका फॉर्मेट सेम है, फाइनल अकाउंट्स, फन कंप्लीट रिकॉर्ड्स, एनपीओ और चैप्टर 2 में बेसिक। तो इसलिए वाले चैप्टर आपको एक ही दिन में कंप्लीट करने हैं। अब डे 3 में आपको कंप्लीट करना है इन्वेंटरीज़। इन्वेंटरीज़ में आपको 2 घंटे लगा के वो वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मेट कैसे होते हैं, पीरियोडिक और परपेचुअल, ये सब ध्यान से कर लेना है। बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से डेढ़ घंटा ही लगेगा और डेप्रिसिएशन में आपको 2 घंटे लगा के आराम से मशीन अकाउंट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी डिस्पोज़ल अकाउंट, कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, उसको एक बार ध्यान से करके जाना है, ठीक है? अब लास्ट एग्ज़ाम डे पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवाइज़ ही करना है। कोई भी ऐसा नया टॉपिक मत उठाना, जो थ्योरी होती है ना, थ्योरी पढ़ लेना। थ्योरी के लिए मैं एक प्रॉपर मैंने पीडीएफ बना रखी है। अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको उसको लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, थोड़ा स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थ्योरी प्लस ट्रू फॉल्स के लिए आप अगर वो वाली पीडीएफ से कर लेते हो, तो मोर देन इनफ है, आप अच्छा स्कोर कर लोगे। उसके अलावा आपको मॉर्निंग में फॉर्मेट रिवाइज़ करने हैं, लाइक इन्वेंटरी का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जो कंपनी अकाउंट्स वाली होती है, इन सबको एक बार आपको गो थ्रू करना है। फ़ॉर्मूलाज़ देख लो, गुडविल कैलकुलेट करने के, सब फ़ॉर्मूला एक बार ऊपर से ऊपर गो थ्रू कर लो। उसके बाद इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपने अपनी रिवीजन के टाइम पे मार्क करी थी, एक बार उनको देख के जाना। क्योंकि कुछ आप एग्ज़ाम से पहले जो चीज़ देख के जाओगे वो आपके दिमाग में अच्छे से रह जाएँगी, तो इसलिए। और कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने मार्क किए होंगे, तो उनको भी देख लेना। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से जो आपने मार्क किए होंगे आप तो वो तो करोगे ही, उसके अलावा जिनके पास वो क्वेश्चन की लिस्ट नहीं है, उसको मैं उनको मैं बता देता हूँ कि आपको इन चैप्टर्स को कंप्लीट तो करना है, पर इन चैप्टर में से भी कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसके आने के चांसेस और भी ज़्यादा है। तो अब मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर कर देता हूँ। क्या-क्या पढ़ना है, कैसे-कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको करके ही जाने हैं, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है इश्यू, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। इस ये आपको 6th बी का क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का। तो ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो एक बार इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना। उसके अलावा क्वेश्चन जो होता है आपका 5th का बी, ये मैं 6 का बी नहीं, ये वाला 6 का ए था। ये है 5th का बी, जिसमें आपका बोनस इश्यू से क्वेश्चन आ सकता है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, राइट इश्यू। तो यहाँ से भी आपको एक बार इनको अच्छे से देख के जाना है, इसमें से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा ये दोनों चैप्टर थे हमारे कंपनी अकाउंट्स वाले। इसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन, डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट डेथ। एडमिशन रिटायरमेंट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्वेश्चन नंबर 3rd में या फिर क्वेश्चन नंबर 4th में। सिमिलरली डिसोल्यूशन और डेथ ऑफ पार्टनर से एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th में। एनपीओ का क्वेश्चन भी आ सकता है, अब जिन बच्चों ने ये चैप्टर स्किप कर दिया है, जिन्होंने ये चैप्टर स्किप कर दिया है, ये उसको रिवाइज़ मत करना, इसको आप छोड़ सकते हो। इसके अलावा आप बात कर सकते हो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन या 12 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। मैंने पिछले 5 अटेम्प्ट के एनालिसिस को देख लिया है और आपको भी मैंने शेयर कर दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको हमेशा कहीं न कहीं आ ही जाता है। उसके अलावा एक फाइनल अकाउंट्स में नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल या फिर बैलेंस शीट आती है, बट मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ की। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ का 5 मार्क्स का पूछ लेता है, वो काफ़ी टाइम से पूछा नहीं है, बट अगर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट की तरफ देखें तो हम ये वाली को टॉपिक होगा।
अब अगर आप ये सारे आइडियली कवर कर लेते हो, तो आपका अराउंड 60 टू 70 पेपर का सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके अलावा भी कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको एक बार ज़रूर करके जाने हैं, जो कि बहुत कम टाइम लेंगे और आपको ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं। बीआरएस, इसमें बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको एक बार फॉर्मेट देख के जाना है और जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट होती है वो। बिल ऑफ एक्सचेंज, इनकी एक बार आप जनरल एंट्रीज को देख लो और जो ट्रिकी जनरल एंट्रीज होती हैं उसको एक बार देख के चलाना, डिसओनर वाली। डेप्रिसिएशन में से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है मशीनरी अकाउंट बनवाने का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, आप इनको इजीली कवर कर सकते हो। उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में से तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में वो पूछ ही लेता है। या तो वो क्वेश्चन 1 के उस सब पार्ट में पूछ लेता है, या क्वेश्चन 6 के सब पार्ट में पूछ लेता है, या फिर किसी और क्वेश्चन में भी 10 मार्क्स का भी दे सकता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कर ही जाने हैं। अब बाकी कुछ करें ना करें, इन टॉपिक्स को तो बहुत ही अच्छे से आपको कवर करके जाना है। अब इसके बाद मेरे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी है, जो मैंने बना रखी है। लाइक उसमें ये है, जितने भी आपके हर चैप्टर से क्वेश्चन है, मैंने उसमें से कुछ इलस्ट्रेशंस प्लस क्वेश्चंस को मार्क करके रखा हुआ है। बट ये वीडियो काफ़ी लेंथी ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसको अगर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए ये वाली, तो इसके लिए आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लो। वहाँ आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी और बाकी जो भी हमने 5 साल के एनालिसिस किया हुआ है, उसकी भी पीडीएफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ, लास्ट 3 डेज़ की स्ट्रैटेजी की पीडीएफ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन वाइज़ पीडीएफ, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप जॉइन कर लो और वो एकदम बिल्कुल फ्री है, ठीक है? इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, अकाउंट्स का एग्ज़ाम ना आपका काफ़ी आसान आने वाला है। ये सोच के ही आपको जाना है, जो आपने पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है? बट हो सकता है अगर अगर बाई चांस क्वेश्चन ट्रिकी आ भी गई, तो ऐसा नहीं है कि 100 मार्क्स का पूरा पेपर ट्रिकी आएगा। हो सकता है 15 से 20 मार्क्स का ट्रिकी आ जाए। तो जो आपको अच्छे से आता है पहले उसको कवर कर लेना। उसके बाद टाइम बचे तो उस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना। ये मत करना कि आप किसी क्वेश्चन में अटक गए तो आप उसी में अटके रह जाओ। अगर इसी तरह आपको एक अकाउंट्स के टॉपर शीट एनालाइज़ करते हुए देखना कि किस टाइप के गलतियाँ यूजुअली हम करते हैं और जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो देखना है, तो नीचे कमेंट करके बता दो। प्लस आपका कितना एम है अकाउंट में स्कोर करने का, उसको नीचे कमेंट में करके चले जाना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से प्रिपेयर करो। कोई भी दिक्कत आए तो टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे पूछ सकते हो।